गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। भारत पाकिस्तान की जल और थल सीमाओं पर अक्सर गफलत की वजह से दोनों देशों के नागरिक विभाजक रेखा लांघ जाया करते हैं। जमीनी सरहद पर दोनों तरफ कुछ गांव इतने आसपास बसे हैं कि मवेशी चराने गए चरवाहे कई बार अनजाने में सीमा लांघ जाते हैं, तो रात के अंधेरे में कोई मुसाफिर राह भटककर दूसरे देश में पहुंच जाता है। इसी तरह समंदर में मछली पकड़ने गए मछुआरे अक्सर रात के अंधेरे में तय सीमा के पार पहुंच जाते हैं। स्वाभाविक ही वे सुरक्षा बलों की गिरफ्त में आ जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह लगातार शक और नफरत के रिश्ते बने रहते हैं, सीमा पार गए भारतीय नागरिक जब उनके हत्थे चढ़ते हैं तो उनका व्यवहार बहुत यातनादायी होता है। फिर उन्हें मुक्त कराने के लिए सरकार को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। जब दोनों देशों के बीच रिश्ते कुछ बेहतर होते हैं तो वहाँ की सरकार खुद असावधानीवश सीमा पार पहुँच गए मछुआरों, चरवाहों या सामान्य नागरिकों को रिहाई दे देती है। मगर जब रिश्ते कड़वे होते हैं तो इस तरह पकड़े गए लोगों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया जाता है। उनके परिजन अपनी सरकार की ओर आस लगाए बैठे रहते हैं। राज्यसभा में एक कांग्रेसी सांसद ने सरकार से अपील की कि कराची की जेलों में करीब 400 हिंदुस्तानी मछुआरे बंद हैं। वहां की सेना ने उनकी करीब 1100 नौकाएं भी जब्त कर रखी हैं। उन्हें जल्द रिहा कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। यूं दो देशों के नागरिकों का गफलत में जल या थल सीमाएं पार कर जाना कोई नई बात नहीं है। भारत के साथ जिन भी देशों की सीमाएं मिलती हैं वहां अक्सर ऐसा होता है, मगर सामान्य पूछताछ और दोनों देशों के सुरक्षा कर्मियों के बीच मामूली औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, बशर्ते उन्होंने गलत इरादे से सीमा लांघने की कोशिश ना की हो। पाकिस्तान के साथ चूंकि शुरू से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उससे ऐसी सदाशयता की उम्मीद नहीं की जाती, बल्कि कई बार उसके सुरक्षाकर्मी जानबूझकर राजनयिक दबाव बनाने या फिर अपनी खीज मिटाने के लिए सीमा के आसपास गए भारतीय नागरिकों को पकड़कर जेलों में बंद कर देते हैं। अक्सर उन्हें आतंकवादी, खुफिया एजेंट, तस्कर आदि करार देकर भारत के खिलाफ साजिश रचने का मामला भी बना देते हैं। कुछ बेगुनाह भारतीय नागरिक उसकी इस कुत्सित चालों के शिकार होकर जान भी गंवा चुके हैं। कुलभूषण जाधव जैसे कुछ लोगों को लंबी जटिल न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि जहां भी दो देशों की सीमाएं इस तरह भ्रामक रूप से मिलती हैं, वहां सामान्य समझौता होता है कि गफलत में इधर से उधर पहुंच गए लोगों को
बंदी नहीं बनाया जाएगा, मगर पाकिस्तान चूंकि भारत में आतंक फैलाने की नीयत से घुसपैठ कराता रहता है, उसके खिलाफ अनेक घटनाओं से जुड़े पुख्ता सबूत भी पेश किए जा चुके हैं। वह अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने साबित करने का प्रयास करता रहता है कि आतंकवाद की साजिश वह नहीं बल्कि उसके खिलाफ भारत करता रहता है। हालांकि उसकी ऐसी लचर दलीलें काम नहीं आती, पर वह अपनी आदतों से बाज नहीं आता। मगर मछली पकड़ने गए और गलती से जल सीमा लांघ गए अपने नागरिकों को रिहा कराने का दायित्व भारत सरकार का बनता है। पाकिस्तान उनके साथ यातनापूर्ण व्यवहार करे या उन्हें किसी षड्यंत्रपूर्ण मामले में फंसाए, उन्हें मुक्त कराया ही जाना चाहिए। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पैंगोंग झील इलाके से चीनी सेना का पीछे हटना निश्चित रूप से भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि कब चीनी सेना इस इलाके से हटे और तनाव कम हो। चीन ने अपने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्वी लद्दाख में चीनी अतिक्रमण पर भारत ने जिस तरह का कड़ा रुख अख्तियार किया, उसी से चीन झुकने को मजबूर हुआ है। भारत और चीन के बीच यह टकराव पिछले साल मई में तब शुरू हुआ था जब चीनी सेना ने इस क्षेत्र में भारत के कब्जे वाले इलाकों में पैर जमा लिए थे। इसके बाद जून में चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। गलवान घाटी में सैन्य टकराव के बाद तनाव कम करने और सैनिकों की वापसी के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर वार्ताओं के लंबे दौर चले। मास्को में भी भारत और चीन के रक्षा व विदेश मंत्रियों की वार्ताएं हुईं, लेकिन चीन के अड़ियल के रुख की वजह से सुलह के सारे प्रयास निष्फल रहे। हाल में नवें दौर की सैन्य कमांडरों की वार्ता में बनी सहमति के बाद ही चीन पैंगोंग और पूर्वी लद्दाख में एलएसी से सटे इलाकों से अपने सैनिक हटाने को तैयार हुआ। 8वें दौर की वार्ता में भी उसने इस बात पर सहमति जताई थी कि वह सैनिकों को भारतीय क्षेत्र से हटा लेगा, लेकिन हर बार वह भारत पर इस बात के लिए दबाव डालता रहा कि अग्रिम मोर्चों से सैनिकों को हटाने का काम पहले वह करे, जबकि रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण इन ठिकानों से सैनिकों की संख्या कम करने का काम दोनों देशों को समान रूप से करना था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में बयान देकर पैंगोंग झील इलाके से भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने की पुष्टि की और साफ किया कि चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को उत्तरी किनारे में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और भारत अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी ठिकाने धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। सैनिकों को हटाने की यही प्रक्रिया दोनों देश झील के दक्षिणी हिस्से में भी करेंगे। सच तो यह है कि अगर चीन की मंशा साफ होती तो गतिरोध इतना लंबा नहीं खिंचता। पड़ोसी देशों के साथ विवादों को लेकर इस वक्त चीन की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। हाल में अमेरिका ने उसे चेताया भी है कि
पड़ोसी देशों के साथ उसके जो विवाद चल रहे हैं उन पर अमेरिकी प्रशासन की नज़र बनी हुई है। स्टॉप।